अद्वैत डॉक्टर को घायल करके असाइलम से भाग गया है। ये खबर अब तक आहूजा को भी मिल चुकी थी, जिसे सुनकर आहूजा गुस्से से लाल हो जाता है। वो आज किसी भी हालत में अद्वैत को जान से मार देना चाहता था, लेकिन अद्वैत अब उसकी पहुंच से काफी दूर निकल चुका था। आहूजा सोच रहा था कि अद्वैत को कहां से और कैसे खोज निकाले। तभी उसे कुछ याद आता है। आहूजा के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान थी। वो अपने आदमी को हुक्म देते हुए कहता है, जाओ जाकर अद्वैत की पत्नी को किडनैप कर लो। जब अद्वैत को पता चलेगा कि उसकी पत्नी मेरे पास बंधक है, तो वो मेरे पास दौड़ा चला आएगा और तभी हम उसे खत्म कर देंगे। आहूजा के आदमी काव्या को अगवा करने अद्वैत के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रात हो चुकी थी और इस तरफ डॉक्टर प्रधान और काव्या अद्वैत से मिलने फार्म हाउस की तरफ निकलने वाले थे, लेकिन काव्या अद्वैत से मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब डॉक्टर प्रधान उसे हौसला देते हैं। काव्या साथ में अपनी बैग लेती है, जिसमें वो चांदी की गोलियां थी, और उसे कार में रख देती है। काव्या और डॉक्टर प्रधान अपनी कार में अद्वैत से मिलने फार्म हाउस की तरफ निकल रहे थे। वो लोग अभी कुछ ही दूर पहुंचे होंगे, तभी कुछ गुंडे आकर उनकी कार का रास्ता रोक लेते हैं। वो गुंडे अपनी गाड़ी से उतरकर और बंदूक की धौंस दिखाते हुए जबरदस्ती काव्या की गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं। डॉक्टर प्रधान काव्या को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश में डॉक्टर प्रधान जख्मी हो जाते हैं। वो गुंडे जबरदस्ती काव्या की गाड़ी में घुसकर डॉक्टर प्रधान को गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं और काव्या को किडनैप करके आहूजा के गोडाउन में ले जाते हैं। डॉक्टर प्रधान जख्मी हालत में फार्म हाउस पहुंचते हैं और उनके साथ हुई घटना का सारा वृत्तांत अद्वैत को सुनाते हैं। आहूजा ने काव्या को किडनैप कर लिया है। ये बात सुनकर अद्वैत का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अद्वैत आहूजा को फोन करता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसकी पत्नी का बाल भी बांका हुआ तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। आहूजा जोर से हंसते हुए कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी पत्नी मेरे पास बंधक है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो मेरे दिए पते पर 1 घंटे में पहुंच जाना, नहीं तो। इतना कहकर आहूजा फोन कट कर देता है। डॉक्टर प्रधान परेशानी भरे लहजे में अद्वैत से कहते हैं, अद्वैत तुम्हारा वहां अकेले जाना ठीक नहीं, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। अद्वैत हड़बड़ाहट में कहता है, इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। तब तक मैं काव्या को उस दरिंदे के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं निकलता हूँ, आप मेरे पीछे आ जाइए पुलिस को लेकर। डॉक्टर प्रधान उसे भरोसा दिलाते हुए कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, मैं जल्द से जल्द पुलिस को लेकर वहां पहुंचता हूँ। अद्वैत बिना वक्त गवाए दिए गए पते पर पहुंचने के लिए निकल पड़ता है। अद्वैत आहूजा की शख्सियत से वाकिफ था, इसलिए उसे काव्या की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो तेजी से अपनी गाड़ी भगा रहा था। थोड़ी देर बाद अद्वैत आहूजा के गोडाउन पर पहुंच जाता है। गोडाउन के बाहर उसे आहूजा के आदमी मिलते हैं, जो उसे पकड़कर आहूजा के पास ले जाते हैं। अद्वैत अंदर जाकर देखता है कि आहूजा ने काव्या को कुर्सी पर रस्सी से बांधकर बंधक बनाया हुआ है। वो भागकर काव्या के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन आहूजा के गुंडों ने उसे पकड़ के रखा था। अद्वैत काव्या से कहता है, डरो मत काव्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें सही सलामत यहाँ से निकाल लूंगा। काव्या की आंखों में आंसू थे। आहूजा जोर से हंसते हुए कहता है, तुम असाइलम से तो बचकर भाग आए, लेकिन आज तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। अद्वैत आहूजा से कहता है, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है आहूजा। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मेरी पत्नी को छोड़ दो, उसे इन सब में मत घसीटो, उसे जाने दो। आहूजा गुस्से से कहता है, इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ? अभी तो तुमसे पुराना हिसाब बराबर करना है। इतना कहते हुए आहूजा अपने गुंडों को इशारा करता है। आहूजा का इशारा पाकर वो गुंडे अद्वैत को मारने लगते हैं। वो लोग अद्वैत को बुरी तरह पीट रहे थे, जिसे देखकर काव्या का कलेजा छलनी हो रहा था। काव्या आहूजा से अद्वैत को छोड़ने की गुहार लगा रही थी, लेकिन वो एक जालिम की तरह बस तमाशा देखते हुए हंस रहा था। वो गुंडे अद्वैत को लोहे की चेन से बांधकर हॉकी स्टिक से बुरी तरह पीट रहे थे। अद्वैत डर से चीख रहा था और खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन उन गुंडों को उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। अद्वैत पूरी तरह से घायल हो चुका था और मार खाकर बेहोशी की हालत में था।
काव्या रोते हुए अद्वैत को पुकार रही थी, लेकिन अद्वैत अपना होश खो चुका था। वो गुंडे उसे उठाकर दूसरे कमरे में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। आहूजा अपने आदमियों को बताता है, इस जगह पर पेट्रोल छिड़क कर यहाँ आग लगा दो और कोई सबूत नहीं बचना चाहिए, दोनों जलकर खाक हो जाएंगे। आहूजा उन सबको ये बता ही रहा था कि तभी उसे कुछ सुनाई देता है। वो बोलते बोलते रुक जाता है और उस महीन आवाज को सुनने लगता है। उस आवाज का पीछा करते हुए आहूजा और उसके आदमी एक कमरे के पास पहुंचते हैं। अद्वैत के शरीर पर अभी भी वो लोहे की चेन वाली जंजीर बंधी हुई थी, जिसका एक सिरा कमरे के बाहर था। आहूजा को उसमें एक हलचल दिखाई देती है। उस कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए बाहर से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आहूजा अपने एक आदमी से वहां जाकर चेक करने के लिए कहता है। वो आदमी उस कमरे में जाकर चेक करता है। तभी आहूजा को अंदर से गोलियां चलने के साथ किसी के चीखने की आवाज आती है और थोड़ी देर बाद खून से सना और कटा हुआ एक हाथ बाहर आकर गिरता है। उस कटे हुए हाथ में पिस्तौल थी। ये दृश्य देखकर वहां खड़े सभी के चेहरे आतंक से सफेद हो गए थे। आहूजा अपने एक और आदमी को वहां उस कमरे में जाने के लिए बोलता है। वो दूसरा आदमी उस कमरे में जाने के लिए हिचकिचा रहा था, लेकिन आहूजा के जोर देने पर वो आदमी कतराते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो आदमी उस कमरे से बाहर आती लोहे की चेन के एक सिरे को मजबूती से पकड़कर खींचने लगता है, लेकिन तभी कोई उसे ही अंदर खींच लेता है। पलक झपकते ही वो आदमी अंदर खींचा चला जाता है, जिसके बाद अंदर के कमरे से जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर आती हैं। सभी लोग ये आवाजें सुनकर डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आवाजें शांत हो जाती हैं और थोड़ी देर के लिए वहां एकदम से खामोशी छा जाती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। इधर काव्या को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां हो क्या रहा है। तभी काव्या खिड़की से बाहर देखती है और उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। आसमान में पूरा चांद खिला हुआ था। वो पूर्णिमा की रात थी। इधर आहूजा और उसके आदमी परेशान हो रहे थे। तभी अंदर के कमरे में से अंधेरे को चीरकर अद्वैत भेड़िया मानव बनकर बाहर आ जाता है। उस खूंखार जानवर को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सबके चेहरों पर दहशत साफ नजर आ रही थी। काव्या जैसे तैसे अपने बंधन से मुक्त होकर एक दीवार के पीछे छुप जाती है। वो गुंडे उस भेड़िया मानव पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन एक भी गोली उस खूंखार जानवर का बाल तक बांका नहीं कर पा रही थी। वो गोलियां उस जानवर को लग तो रही थी। वो जानवर जख्मी हो रहा था, पर अब वो किसी के रोके नहीं रुकने वाला था। भेड़िया मानव लोहे की चेन से खुद को आजाद करते हुए उन गुंडों पर झपट पड़ता है और अपने पैने नाखून से किसी की छाती तो किसी का पेट फाड़कर तो कभी अपने मजबूत जबड़ों में किसी की गर्दन फंसाकर उसे धड़ से अलग करते हुए वो दानव एक एक करके आहूजा के सभी आदमियों को मार डालता है। ये खौफनाक मंजर देख आहूजा बुरी तरह से डर गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपनी जान बचाकर आहूजा वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी भेड़िया रूपी अद्वैत तेजी से आहूजा के पास पहुंचकर उसका रास्ता रोक लेता है। अपने सामने उस खूंखार जानवर को देखकर आहूजा डर के मारे थर-थर कांपने लगा। आहूजा को उसकी गुस्सैल पीली आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। भेड़िया मानव अपने नाखूनों से उसकी छाती पर वार करके उसकी छाती फाड़ देता है। आहूजा दर्द से चीख उठता है। वो जानवर काफी गुस्से में था। वो अपने पैने नाखूनों से आहूजा की गर्दन पर वार करके उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। आहूजा का सिर दूर जाकर गिरता है और उसका धड़ किसी बेजान चीज की तरह नीचे गिर जाता है। उसकी छाती पर अपना पैर रखते हुए भेड़िया मानव जोर की हुंकार लगाता है। आहूजा का खेल खत्म हो चुका था। इतने में पुलिस की सायरन का शोर सुनाई देता है। डॉक्टर प्रधान पुलिस को लेकर वहां पहुंच चुके थे। वो लोग अंदर आकर देखते हैं कि आहूजा की लाश के पास वही भेड़िया मानव खड़ा हुआ आक्रोश कर रहा है। सभी पुलिस वाले उस भेड़िए पर बेतहाशा गोलियां चलाने लगते हैं। भेड़िए और पुलिस के बीच में झड़प हो जाती है। ये खून खराबा देखकर काव्या काफी डर जाती है। उसे कालिंदी की बात याद आती है और वो तुरंत कार में रखी चांदी की गोलियां लेकर आती है। काव्या को पास ही में पड़ी हुई एक पिस्तौल नजर आती है।
काव्या उस पिस्तौल में उन चांदी की गोलियों को भरकर उस भेड़िए रूपी अद्वैत पर निशाना लगाती है, लेकिन अद्वैत पर गोली चलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बंदूक नीचे कर देती है। डॉक्टर प्रधान काव्या को वहां से बचाकर उस गोडाउन से बाहर ले जाना चाहते थे, लेकिन काव्या वहां से नहीं जाना चाहती थी। वो भेड़िया मानव इंस्पेक्टर केलकर के निशाने पर था। केलकर उस पर गोली चलाता है, लेकिन काव्या केलकर को धक्का दे देती है, जिससे केलकर का निशाना चूक जाता है और वो भेड़िया मानव केलकर पर अपने नाखूनों से वार कर देता है। केलकर जख्मी हो जाता है। ये देख बाकी के पुलिस वाले उस भेड़िए पर गोलियां बरसाने लगते हैं। भेड़िया मानव उन लोगों पर टूट पड़ता है और एक एक करके उनको मौत के घाट उतारने लगता है। काव्या की आंखों के सामने मौत का तांडव शुरू था। वो खौफनाक मंजर देख काव्या को ये एहसास हो जाता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, वो शाप उस पर हमेशा हावी रहेगा, जिससे अद्वैत जल्द ही अपनी इंसानियत खो देगा। वो हमेशा के लिए खूंखार जानवर बनकर रह जाएगा। वो नहीं चाहती थी कि अद्वैत का ऐसा हश्र हो। अद्वैत एक राक्षस की जिंदगी जिए। अगर ऐसा हुआ तो न जाने कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। काव्या नहीं चाहती थी कि मासूम लोग मारे जाए, इसलिए काव्या अपने दिल पर पत्थर रखकर अद्वैत पर गोली चलाती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, जिस वजह से उसका निशाना ठीक से नहीं लगता और वो चांदी की गोली उस भेड़िए की बाह को चाटते हुए निकल जाती है, जिससे वो भेड़िया मानव जोर से आक्रोश करता है। वो भेड़िया मानव देखता है कि उस पर काव्या ने गोली चलाई है, इसलिए वो गुस्से से काव्या की ओर लपकता है। काव्या डर जाती है और तेजी से भागते हुए अपनी कार में जाकर बैठती है। काव्या कार स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल जाती है। वो भेड़िया मानव काव्या का पीछा कर रहा था। काव्या जहां रास्ता मिले वहां से अपनी गाड़ी भगा रही थी और झुंझलाहट में वो भेड़िया मानव भी तेजी से उसका पीछा कर रहा था। इस तरफ जख्मी केलकर भी अपनी जीप से और पुलिस वालों के साथ उस जानवर का पीछा करता है। काव्या अपनी कार तेजी से भगा रही थी। भागते हुए वो एक रिहायशी इलाके से गुजरती है, जहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। रास्ते पर कई और गाड़ियां मौजूद थी। काव्या का पीछा करते हुए वो भेड़िया मानव एक गाड़ी से टकरा जाता है और थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। गाड़ी रुक जाती है और उसमें सवार आदमी गाड़ी के बाहर निकलता है। अपने सामने ऐसे भयानक जानवर को देख वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो आदमी भी डर जाता है और भागने लगता है। भेड़िया मानव उसका पीछा करता है, लेकिन तभी वहां मची भगदड़ में एक और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उस भेड़िया मानव की ओर बढ़ती है। उन दोनों की टक्कर होने ही वाली थी। इतने में भेड़िया मानव ऊंची छलांग लगाकर टक्कर से बच जाता है। वो अनियंत्रित गाड़ी सामने जाकर एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और भेड़िया मानव उस गाड़ी की छत पर चढ़ जाता है। सामने उसे काव्या की गाड़ी दिखाई देती है। वो भेड़िया मानव एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पर छलांग लगाकर काव्या की तरफ बढ़ता है। केलकर अपनी गाड़ी में उस जानवर का पीछा कर रहा था। साथ में डॉक्टर प्रधान भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। काव्या अपनी कार में भागते हुए शहर से दूर जंगल की तरफ बढ़ रही थी। तभी वो भेड़िया मानव फुर्ती से एक लंबी छलांग लगाते हुए काव्या के कार की छत पर चढ़ जाता है, जिससे काव्या कार पर से अपना नियंत्रण खो देती है, जिस वजह से वो जानवर फिसलकर बोनट पर आकर गिरता है। वो जानवर उसके सामने कार की बोनट पर लटक रहा था। काव्या की कार एक पेड़ से जाकर टकराती है, जिससे वो भेड़िया मानव उस पेड़ और कार के बीच में फंस जाता है। काव्या अपनी कार से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भागती है। उसके हाथ में चांदी की गोलियों वाली पिस्तौल थी। वो भेड़िया मानव पूरी ताकत से कार को हटाकर वहां से आजाद हो जाता है और काव्या के पीछे भागने लगता है। काव्या बेतहाशा भाग रही थी कि तभी ठेस लगने से वो नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से पिस्तौल छूट जाती है। वो भेड़िया मानव काव्या की ओर छलांग लगाकर उसे दबोच लेता है। काव्या को सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वो जानवर गुस्से से उसके ऊपर चढ़ के जोर से गुर्रा रहा था। काव्या गिड़गिड़ा रही थी, अद्वैत, मैं जानती हूँ तुम यहीं कहीं अंदर हो। तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। होश में आ जाओ अद्वैत, पहचानो मुझे। काव्या की बातें शायद उस जानवर के अंदर कहीं छुपे अद्वैत तक पहुंच गई थी। वो जानवर अब शांत हो रहा था।
उसके आंखों की आक्रामकता कम हो रही थी। काव्या को उस जानवर की आंखों में अपनी छवि नजर आ रही थी। वो जानवर अब पूरी तरह शांत नजर आ रहा था, मानो अद्वैत अपनी काव्या को निहार रहा है। काव्या अपने दिल पर पत्थर रखकर उस पिस्तौल को उठाकर कहती है, मुझे माफ कर देना अद्वैत। और इतना कहकर वो उसके दिल पर गोली चला देती है। गोली लगने से वो भेड़िया मानव ऊंचे स्वर में हाउलिंग यानी आक्रोश करता है और तड़पते हुए एक तरफ गिर जाता है। तभी वहां डॉक्टर प्रधान और केलकर पहुंचते हैं। भेड़िए का रूप परिवर्तन धीरे धीरे अद्वैत में हो जाता है। अद्वैत अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो कराहते हुए काव्या से कहता है, थैंक्स काव्या, इस शाप से मुक्ति देने के लिए। अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे, शायद अगले जन्म में। अद्वैत हंसते हुए दुनिया से विदा लेता है। काव्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। डॉक्टर प्रधान उसके पास जाकर उसे संभालते हैं। जख्मी केलकर एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा था। इधर काव्या अद्वैत को अपनी गोद में लेकर उसका सिर सहला रही थी और आंसू बहा रही थी। काव्या के निस्वार्थ प्यार ने आज सदियों पुराने उस नफरत से पैदा हुए शाप को खत्म कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑडियो बुक स्टोरीज।